हेलो दोस्तों, जैसा कि वीडियो के थंबनेल में आपने देख लिया, आज की वीडियो होने वाली है सेक्शन 54 के ऊपर, जो एग्जेम्पशन प्रोवाइड करता है उस कैपिटल गेन्स पे जो कि अराइज होता है ऑन ट्रांसफर ऑफ रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर। सेक्शन 54 को पहले हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि सेक्शन 54 क्यों जरूरी है, जिसके अंदर हम मिस्टर अश्विन का एग्जाम्पल देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। अश्विन अपना रेजिडेंशियल हाउस सेल करना चाहता है और जो भी सेल प्रोसीड्स होंगी उससे एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदना चाहता है। यहाँ पर अश्विन अपना घर सेल करके किसी तरह की इनकम अर्न नहीं करना चाहता, बल्कि वो एक दूसरा सूटेबल हाउस जो उसकी रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके, एक नया सूटेबल हाउस खरीदना चाहता है। तो उसे किसी तरह की यहाँ पर एग्जेम्पशन मिलेगी या नहीं मिलेगी, इसके बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब अगर यहाँ पे हम देखें, अगर सेक्शन 54 अश्विन को यहाँ पर किसी तरह की एग्जेम्पशन ना दे, तो इस केस में जो अश्विन की कैपिटल होगी नए रेजिडेंशियल हाउस को परचेज करने के लिए, वो उस अमाउंट से कम हो जाएगी जितना उसे टैक्स पेबल बनेगा। तो मान लीजिए अगर अश्विन ने 20 लाख का कोई अपना ओल्ड हाउस बेचा और 1 लाख रुपए का उसे टैक्स पे करना पड़ गया, तो उस केस में जब वो अपना नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदने जाएगा तो उसके पास जो कैपिटल बचेगी वो सिर्फ और सिर्फ 19 लाख रुपए बचेगी। तो जो 1 लाख रुपए उन्होंने पे किया, उसने किसी तरह की यहाँ पर इनकम कमाई नहीं, उसने सारा का सारा अमाउंट नए रेजिडेंशियल हाउस में लगाना था, पर वो 1 लाख रुपए उसे सिर्फ टैक्स के फालतू में देने पड़े कहीं ना कहीं। तो अश्विन को यहाँ पर सेक्शन 54 के तहत रिलीफ मिलेगा, जिसमें एक टैक्स पेयर जब अपना एक रेजिडेंशियल हाउस बेचकर उससे होने वाली सेल प्रोसीड्स से एक नया रेजिडेंशियल हाउस खरीदता है, तो उस केस में उसे यहाँ पर एग्जेम्पशन अलाउ हो जाती है। सेक्शन 54 के अंडर एग्जेम्पशन क्लेम करने के लिए कुछ कंडीशनों का फुलफिल होना कंपलसरी है, जिसमें पहली कंडीशन है कि ये जो बेनिफिट आपको अवेलेबल है केवल और केवल इंडिविजुअल और एचयूएफ के रिगार्डिंग अवेलेबल है, और जो आप एसेट ट्रांसफर कर रहे हैं वो एक तो लॉन्ग टर्म होनी चाहिए और एक रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तीसरी कंडीशन में बताया गया कि डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 साल पहले तक या फिर 2 साल बाद तक आप दूसरा रेजिडेंशियल हाउस खरीद सकते हैं। वहीं या फिर इसकी जगह आप डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 साल के अंदर अंदर एक नया रेजिडेंशियल हाउस कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। आपको सेक्शन 54 के अंडर जो एग्जेम्पशन अलाउ होगी वो 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तक अलाउ होगी। फाइनेंस एक्ट 2020 से जो सेक्शन 54 में एग्जेम्पशन मिलती थी उसे 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी तक एक्सटेंड कर दिया गया। तो यदि आप इन्वेस्टमेंट 2 रेजिडेंशियल हाउस में करते हैं, चाहे वो आपने परचेज करके करी हो या फिर कंस्ट्रक्शन, आपको सेक्शन 54 के अंडर एग्जेम्पशन मिल जाएगी। और ये एग्जेम्पशन केवल आपको तभी मिलेगी 2 रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग जब आपका जो टोटल LTCG है वो 2 करोड़ को एक्सीड ना करे। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर SSC इस ऑप्शन को एक बार एक्सरसाइज कर लेता है तो वो इस ऑप्शन को फिर कभी भी और किसी असेसमेंट ईयर के अंदर एक्सरसाइज नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली यह है कि अगर टैक्स पेयर न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी परचेज करके या फिर कंस्ट्रक्ट करके सेक्शन 54 के अंडर एग्जेम्पशन क्लेम करता है और विद इन अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स उस न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर कर देता है, तो उस केस में जो उसे सेक्शन 54 के अंडर एग्जेम्पशन मिली थी उसको विड्रॉ कर लिया जाएगा। मान लीजिए SSC को अपनी ITR फाइलिंग ड्यू डेट तक कोई नया रेजिडेंशियल हाउस ना मिला हो या फिर वो जो कंस्ट्रक्शन करना चाहता है उसके लिए उसे लोकेशन ना मिले, तो उस केस में जो उसके पास अनयूटिलाइज अमाउंट है इस टाइम, वो उसे कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम में जमा कर सकता है। और ये आप किसी भी पब्लिक सेक्टर बैंक की ब्रांच में जमा कर सकते हैं इन अकॉर्डेंस विद द कैपिटल गेन डिपॉजिट अकाउंट स्कीम 1988। तो इसमें जब भी आप अकाउंट में डिपॉजिट करेंगे उस अमाउंट को भी आप सेक्शन 54 के अंडर एग्जेम्पशन क्लेम कर सकते हैं। चलिए इस सेक्शन के रिगार्डिंग एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अश्विन ने अपना ओल्ड हाउस दिसंबर 2020 में 25.2 लाख रुपीस का बेचा, जिस पर उसे LTCG 8.4 लाख रुपीस हुआ, और फरवरी 2021 में उसने नया रेजिडेंशियल हाउस 10 लाख रुपए में खरीदा। वहीं उस न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी को जून 2021 में 12 लाख रुपए का बेच दिया, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 10 लाख रुपए है। एक बार इसकी कंप्यूटेशन फाइनेंशियल ईयर 20 to 21 तक देख लेते हैं, जिसमें LTCG ऑन ट्रांसफर ऑफ ओल्ड हाउस 8.4 लाख रुपीज़ है। वहीं जो एग्जेम्पशन क्लेम हुई अंडर सेक्शन 54 वो होगी लोअर ऑफ अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन यहाँ पर 8.4 लाख रुपीज़ है
और अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट इन न्यू हाउस 10 लाख रुपीज है। तो इस केस में जो आपको एग्जेम्पशन अलाउ होगी वो लोअर ऑफ 2 मतलब 8.4 लाख रुपीज। तो आपकी एग्जेम्पशन होगी सेक्शन 54 के अंडर 8.4 लाख। जो टैक्सेबल LTCG होगा यहाँ 0 है, इसलिए किसी तरह का टैक्स आपको इन द फाइनेंशियल ईयर 20 to 21 में पे नहीं करना है। अब यहाँ पर अश्विन ने सेक्शन 54 के अंडर एग्जेम्पशन तो क्लेम कर ली, और जो नया रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी उन्होंने खरीदी उसको 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर दिया। तो इस केस में सेक्शन 54 के अंडर मिली हुई एग्जेम्पशन विड्रॉ कर ली जाएगी। तो चलिए इसकी कंप्यूटेशन एक बार देख लेते हैं। फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन आपका 12 लाख रुपीज़ है। एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कनेक्शन विद द न्यू हाउस प्रॉपर्टी 0 है। तो जो नेट सेल प्रोसीड्स हुई वो आपकी 12 लाख रुपीज़ हुई। लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1.6 लाख। अभी 1.6 लाख यहाँ पर क्यों आया इसके बारे में अभी आगे बात करेंगे। तो अब टैक्सेबल STCG यहाँ पर 10.4 लाख रुपीज़ है, जिसके ऊपर आपका कैपिटल गेन टैक्स पेबल होगा। अगर SSC अपने न्यू हाउस प्रॉपर्टी को उसकी परचेज या फिर कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन डेट से 3 साल के अंदर ट्रांसफर कर देता है तो उसकी एग्जेम्पशन जो आप उसने 54 के अंडर क्लेम करी थी वो विड्रॉ हो जाती है। तो उस केस में आप जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लेंगे वो आफ्टर डिडक्टिंग एग्जेम्पशन क्लेम्ड अंडर सेक्शन 54, मतलब जो नए हाउस प्रॉपर्टी की आपको एक्विजिशन कॉस्ट लेनी है वो आपको सेक्शन 54 की एग्जेम्पशन को माइनस करके लेना है। तो यहाँ पर जो कंप्यूटेशन है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन की, उसमें एक्चुअल कॉस्ट जो नए हाउस की है वो 10 लाख रुपए है, और जो आपने एग्जेम्पशन क्लेम करी थी सेक्शन 54 के अंडर वो 8.4 लाख रुपीस थी। तो जो आप यहाँ पर कॉस्ट लेंगे नए हाउस की कैपिटल गेन कंप्यूट करने के लिए 1.6 लाख रुपीस, जैसे कि पहले बताया था। आशा करते हैं आपको सेक्शन 54 के प्रोविजन समझ में आए होंगे। अगर आपकी कोई भी क्यूरी हो तो आप हमें कमेंट में लिख सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आप इस PPT को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही नॉलेजेबल वीडियो हम रेगुलर डालते रहेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।